पुरुष सूक्त में तो कहा गया कि जितना ब्रह्मांड दिखाई देता है उसे 10 उंगल परमात्मा आगे ही है। जी यानी जहाँ तक सृष्टि है, जहाँ तक आपके हमारे अंतरिक्षयान पहुँचते हैं, जहाँ तक दूरबीनों की नज़र पहुँचती है, जितने तारों का प्रकाश हम अपने कैमरों में कैद कर लेते हैं, वो उस प्रकाश से समझ लो 10 उंगल परे है परमात्मा। 14 वर्षों तक, 15 वर्षों तक जब तक वो अध्ययन करना चाहता है, तब तक के लिए वो अपने गुरु को धारण करता है, यानी गुरु के गर्भ में रहता है, गुरु के निरीक्षण में रहता है, गुरु की दृष्टि में रहता है, तब वो गुरु पूजनीय होता है, उसके लिए वो भगवान के बराबर होता है। परमात्मा आते हैं और ट्रैवल करते रहते हैं, परंतु वो सर्वव्यापक है, एक स्वरूप। ये अति तते उत्तम। जति तन्ने जति, कि वो हिलता नहीं है, सबको पूरी दुनिया को हिला रहा है। नहीं, अति उत्तम, अति उत्तम है। अच्छा ईश्वर है। सर, हाँ हाँ, सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति कहा गया, सबके हृदय में वो बैठा हुआ है और सबको यंत्रवत चला रहा है, जैसे गाड़ी चला। नमस्कार दोस्तों, हॉकफीट न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे हॉकफीट के स्टूडियो में उपस्थित हैं आचार्य मदन जी और साथ ही साथ डॉक्टर प्रत्युष सहाय जी। आज दोनों अपने मन के विचारों को साझा करना चाहते हैं, तो आइए सुनते हैं इस खूबसूरत चर्चा को। आपका नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार। यहाँ आने के लिए। महाराज जी, ऐसे तो कई सवाल होते हैं, जिज्ञासु हूँ, जिज्ञासा बहुत है, तो पूछना चाहता हूँ कि आजकल देख रहा हूँ गुरु परंपरा बहुत ज़्यादा भारत में पनप रही है या लोग मान रहे हैं। तो गुरु और परमात्मा, देखिए मैं तो एक डॉक्टर हूँ, तो मुझे तो सारी चीज़ें समझनी होती है, और कई लोग मेरे से सवाल करते हैं, मेरे पास जवाब नहीं होता, क्या जवाब दें? गुरु, परमात्मा या ईश्वर, इसमें भेद कैसे करें, इसको समझे कैसे, और क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका डॉक्टर साहब। देखिए, ये बात समझ लीजिए कि परमात्मा जो तत्व है, जिस पर एक नहीं जितने भी धर्म हैं, मैं कहूँ कि अगर 100 धर्म अगर इस धरती पे चल रहे हैं, बड़े धर्मों की बात करें, तो सभी परमात्मा के एक अलग अलग स्वरूप को बताते हैं। कोई एक निश्चित स्वरूप नहीं है और एक निश्चित नाम भी नहीं है, है ना। तो ये अंतर को समझिए कि ये अंतर क्यों आया है, एक तो ये, और वास्तव में परमात्मा किस स्वरूप का है, किस रूप का है, किस आकृति का है, वो रहता कहाँ है, ये एक अलग विषय है। अगर हम सनातन वैदिक धर्म की मान्यताओं के हिसाब से विचार करें, जो भारत में परंपरा से आध्यात्मिक जगत में, धार्मिक जगत में जो मान्यता है कि परमात्मा निराकार है, अनंत है, अव्यक्त है, सर्वव्यापक है, उसका कोई एक निश्चित स्थान नहीं है। पहली बात तो ये समझ लीजिए जी वो सब जगह मौजूद है, जी ब्रह्मांड के एक एक कोने में और उस ब्रह्मांड से परे भी। जी पुरुष सूक्त में तो कहा गया कि जितना ब्रह्मांड दिखाई देता है उसे 10 उंगल परमात्मा आगे ही है। जी यानी जहाँ तक सृष्टि है, जहाँ तक आपके हमारे अंतरिक्षयान पहुँचते हैं, जहाँ तक दूरबीनों की नज़र पहुँचती है, जितने तारों का प्रकाश हम अपने कैमरों में कैद कर लेते हैं, वो उस प्रकाश से समझ लो 10 उंगल परे है परमात्मा। तो वो जो व्यापक परमात्मा है, उसकी अपनी एक कॉन्शियसनेस है जो इस पूरे यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करती है। जैसा आप सृष्टि की बात कर रहे सृष्टि थे की बात कर अभी 1 घंटे पहले, जी, जी। जब हम लोग वार्तालाप कर रहे जी। थे। तो सृष्टि की एक कॉन्शियसनेस है, वो कॉन्शियसनेस डिवाइड होती है, जी ट्रैवलिंग करती है। जी जब वो आगे प्रोड्यूस करती है तो उसको प्रकृति बोलते हैं। जी वो कॉन्शियसनेस प्रकृति के रूप में काम करती है। जब आगे कोई रचना नहीं हो रही, कोई नई चीज नहीं आ रही है, तो वो विकृति कहलाती है। जी इसको भी हम समझेंगे कभी थोड़ा सा भी जी जी चर्चा, क्योंकि आपने भेद कहा, मनुष्य में, गुरु में, परमात्मा में क्या अंतर है, किस जी। रूप में देखें। गुरु मनुष्य के रूप में होगा, जी मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदेति इति शास्त्र विधेय करके हमारे कहा जाता है कि पहली गुरु जो है माता है, दूसरा पिता और तीसरा गुरु। जी अब ये गुरु कौन है कि आजकल तो प्राइमरी में बच्चे को डालते हैं, स्कूल में डालते हैं, कॉलेज में डालते हैं, तो वहाँ तो बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे ट्यूटर हैं, बिल्कुल सही। तो गुरु तो यहाँ तो गायब ही है। जी हमारी शास्त्रीय परंपरा में पहले अक्षर ज्ञान, क्योंकि जी। जो पढ़े लिखे माँ बाप होते थे तो अक्षर ज्ञान 5 वर्ष तक तो माता कराती थी, उसको आचार विचार सिखाती थी। जी उसके बाद 3-4 वर्षों तक पिता उसको अपने कारोबार परिवार के संबंध में ज्ञान शिक्षा देता था। जी बिल्कुल। उसके बाद वो गुरु को धारण करने के लिए बच्चे की बुद्धि इतनी विकसित हो जाती थी जी कि वो अपना डिसीजन ले सकता है, वो गुरुकुल में जाकर
घर से दूर रहकर अध्ययन कर सकता है, जी तो फिर वो गुरुकुल में चला जाता था। जी अब गुरुकुल में गया तो वहाँ गुरु को धारण करेगा, यानी जो मुख्य उस गुरुकुल का जो कुलपति होगा, जिनके संरक्षण में सारे अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, जो मेन गुरु होगा, जी उस गुरु को माता और पिता के समान सम्मान देगा, और वो गुरु भी उस विद्यार्थी को अपनी संतान के समान पालेगा। जी 14 वर्षों तक, 15 वर्षों तक, जब तक वो अध्ययन करना चाहता है, तब तक के लिए वो अपने गुरु को धारण करता है, यानी गुरु के गर्भ में रहता है, गुरु के निरीक्षण में रहता है, गुरु की दृष्टि में रहता है। तब वो गुरु पूजनीय होता है, उसके लिए वो भगवान के बराबर होता है। जैसे माता भगवान के समान है, जी जन्म देने वाली, परमात्मा का ही स्वरूप है। बिल्कुल पिता पालन करता है, वो परमात्मा का स्वरूप है। जी उसी प्रकार गुरु उसके मलिनताओं को दूर करता है, उसकी अज्ञानता को दूर करता है, उसके मानसिक शोधन करता है, उसके कुसंस्कारों को दूर करता है, जी उसके अंदर विद्या की जो चमक है, प्रकाश है, उसको निकालता है, उसको पॉलिश करता है। ये गुरु का काम है। जी कि जन्म से कहा कि सभी शूद्र हैं, हम्म परंतु जब वर्ण व्यवस्था आएगी, वो ब्राह्मण बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा, क्षत्रिय बनेगा, राजा बनेगा, पुरुषार्थी बनेगा। जो क्वालिटी लेकर पैदा हुआ है बीज रूप में, जो सोई हुई शक्तियां हैं, उनको जगाने का काम, उनको परिष्कृत करने का काम तो गुरु का है। तो गुरु भगवान के बराबर है। जी अब भगवान परमात्मा नहीं हो सकता, मतलब परमात्मा गुरु जो है वो परमात्मा नहीं हो सकता। परंतु ये बात ध्यान से सुनिएगा, हम आजकल जो गुरु देख रहे हैं, जिस प्रकार से भारतीय समाज कभी किस गुरु को पकड़ लिया, उस गुरु ने 4 अच्छी बातें कही, उसको पकड़ लिया, उसने 10 अच्छी बातें की, उसको पकड़ लिया, 2 बातें उसकी अच्छी लगी, उसको पकड़ लिया। एवरेज माइंड भी इस धरती पे रहते हैं, जी और ये मान के चलिए कि 90% जो मनुष्य इस पृथ्वी पे जन्म ले रहे हैं, वो एवरेज माइंड से नीचे है। एवरेज माइंड और एवरेज माइंड से नीचे है, ये मान के चलिएगा। केवल 10% मनुष्य ही प्रतिभावान होते हैं, जो बुद्धि से बहुत तेज होते हैं, जो पराक्रम से बहुत तेज होते हैं, जो शासन करना जानते हैं। इसीलिए अगर 130 करोड़ की आबादी मानते हैं, तो उस पर हमारे सांसद कितने हैं, प्रतिनिधि? 550। 570 ठीक है, इतने हमारे सांसद हैं, यानी हमने इतने के ऊपर एक प्रतिनिधि बनाया। जी और हम अगर एमएलए निकाले, विधायक निकाले, बुद्धिमान की भाई ये हमारा नेतृत्व करेंगे, लीडरशिप क्वालिटी, ये व्यवस्था है जी सभी को, तो लोग वो 4000 के करीब। जी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पूरे विश्व की जो व्यवस्था है, वो केवल एक खास मिनिमम प्रतिशत जो है, 10% लोग ही इस पृथ्वी पर शासन करते हैं, और उतने मनुष्यों का पालन करते हैं, उनकी व्यवस्थाओं में वो रहते हैं। बिल्कुल सर, करोड़ों लोग कुछ मुट्ठी भर लोगों की उसमें रहते हैं। रहते ये प्रकृति ये सब तय करती है। जी प्रकृति ने कुछ भी निरर्थक नहीं बनाया, कुछ को प्रतिभा दी, कुछ को नहीं दी। अब जो छोटे एवरेज मनुष्य हैं, जी जो ज्ञान के मामले में इतने प्रतिभाशाली नहीं है कि परमात्मा को खोज लें, सत्य तक पहुंच जाए, तो वो गुरु के आदेश का पालन करते हैं, गुरु के नियमों को मानते हैं, उनके बताए मार्ग पर चलते हैं, और वो अपने जीवन यापन करते हैं। तो उनके लिए गुरु ही भगवान है। अब परमात्मा उन गुरु के माध्यम से, उन गुरुओं के माध्यम से ही जी उन मनुष्यों को सभ्य बनाता है, धार्मिक बनाता है, धर्म मार्ग पे चलाता है, न्याय मार्ग पे चलाता है, और सुख के साधन उपलब्ध कराता है। क्योंकि जो धर्म पे चलेगा वो सुखी रहेगा, ये निश्चित रूप से, ये हमारा धर्म कहता है। सत्य है। तो वो गुरु के माध्यम से ले रहा है, किसी के और के माध्यम से सीख रहा है। क्योंकि किसी भी धर्म में ये नहीं कहा कि चोरी करो, जी किसी भी धर्म में ये नहीं कहा कि झूठ बोलो। सत्य है। तो यानी जो दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले किसी कोई धर्म नहीं कहता। जो धर्म कहता है तो वो धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म के अंदर जितने भी संप्रदाय हैं, रिलीजन है, उनके अंदर जितनी अच्छी बातें हैं वो सब ओरिजिनली वेदों से निकली हैं। जी क्योंकि अगर आप सृष्टि की सबसे पुरानी पुस्तक माने धरती की, हम्म, तो वेदों के विषय में आता है कि ऋग्वेद सबसे जी। प्राचीन पुस्तक है। बिल्कुल ऋग्वेद अपने आप में कंप्लीट धर्म है। केवल अकेला ऋग्वेद नहीं, उससे पहले यजुर्वेद है, फिर ऋग्वेद है, फिर सामवेद है, फिर अथर्ववेद है। तो 4 वेद मूल है। तो हमने एक बात कही, वेदो अखिलो धर्म मूलम, कि सब धर्मों का अगर कोई मूल है ग्रंथ तो वो वेद है। जी सबको अपने कर्तव्य कर्म जानने हैं तो वेद है। वेद है। तो जितने भी धर्मों में अच्छी बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं, वो कोई नई बात नहीं है, वो भारतीय समाज में परंपरा से चली आ रही है। गुरु भी जो उसका प्रचार करता है वो हमारे लिए गुरु, जो मार्गदर्शन दिखाए वो गुरु, जो पक्षपात रहित आचरण सिखाए, न्याय करे वो भी गुरु। जी हम राजा को भी गुरु मान लेते हैं, माता पिता को अपने गुरु तो हैं ही हैं।
अब वो सब है परमात्मा का ही स्वरूप। भगवान कृष्ण की अगर बात करें, हम तो कहते हैं जगत गुरु, भगवान कृष्ण की बात जगत करते गुरु हैं। है। अगर वेद व्यास नहीं होते तो भगवान कृष्ण को कौन जानता? भगवान कृष्ण ने तो अपना प्रचार नहीं किया, वो तो अपनी लीलाएं की, एक पर्टिकुलर समय हाँ, पे आए, लीलाएं की अपने समय पृथ्वी में पे आए और ट्रैवलिंग चले की गए। और यात्रा, हाँ, कर्म करके स्थापना करके चले गए। हम्म, अब चिंतक जो है, ऋषि जो है, वो उनका गुणगान करते हैं ताकि धर्म नियंत्रण में रहे, वर्ण व्यवस्था नियंत्रण में रहे, आश्रम व्यवस्था नियंत्रण में रहे, बिल्कुल। सब अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें, क्योंकि हमारे बीच में से परमात्मा होके गुजरा। देखो उसका कैसा जीवन चरित्र है, निष्कलंक जीवन चरित्र। परमात्मा ये कहता है कि मनुष्य होकर भी मैं हाँ, आचरण कर सकता हूं, शुद्ध आचरण, तो मनुष्य के क्यों नहीं कर सकते? जैसे हम परमात्मा का चिंतन करते हैं, परमात्मा श्री कृष्ण का चिंतन करेंगे तो हम कहेंगे यार संभव है, जी, क्योंकि हम में से बीच में से परमात्मा गुजरे हैं। राजनीति व्यवस्था सब कुछ, जैसे गृहस्थ में रहे सब कुछ रहे, हम्म, तो ये इसलिए परमात्मा आते हैं, चाहे वो गुरु के माध्यम से आए, चाहे वो राजा के माध्यम से आए, परमात्मा आते हैं और ट्रैवल करते रहते हैं, परंतु वो सर्वव्यापक है, एक स्वरूप। ये अति तदे उत्तम। जति तन्ने जति, कि वो हिलता नहीं है, सबको पूरी दुनिया को हिला रहा है। नहीं, अति उत्तम, अति उत्तम है। अच्छा, ईश्वर सर, हाँ, हाँ, सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति कहा गया, सबके हृदय में वो बैठा हुआ है और सबको यंत्रवत चला रहा है, जैसे गाड़ी चला रहा अच्छा है। महाराज जी, एक और क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा, हमने भी काफ़ी मेहनत की, हमारे भाइयों ने भी काफ़ी मेहनत की, हर भाई ने मेहनत की, मेडिकल फ्रेटर्निटी के कई लोगों ने मेहनत की, तो कई लोगों का नुकसान हुआ। नुकसान इसको ऐसे समझिए कि जान माल का, पैसे का, अपने इष्ट का, अपने जानने वालों का। तो अब सब एक सवाल पूछते हैं कि कोरोना आया तो क्या करेंगे? इसका जवाब ना हमारे पास नहीं होता। इलाज कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, वैक्सीन दे सकते हैं, लेकिन आपको पता है होता क्या है? हम में से कईयों ने कितने अपनों को खोया है, कितने अपनों को खोने का दर्द सहा है। कई बार हम कमज़ोर हुए हैं। उसके बारे में देखिए, ये विषय ऐसा है, इसके विषय में मैं एक थोड़ा सा एक अलग पहलू पर यहाँ चर्चा जी, करना चाह ये रहा हूँ। अलग पहलू ही चाह रहा हूँ हाँ, मैं। हाँ, हाँ, कि नॉर्मल नहीं, नॉर्मल नहीं। पहलू। 2014 के आसपास जी, एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य ने ये संभावना व्यक्त की थी कि जब शनि मकर राशि में आएगा और जी, मंगल का कुछ जी। ऐसा योग बन रहा था, तो वर्ल्ड वार और बहुत सारी त्रासदियाँ वगैरह सब ये इस पृथ्वी पे होनी है, जी, भारत में विशेष रूप जी, से, बिल्कुल, पूरी पृथ्वी में, बिल्कुल। ग्लोबल के। हम एक शास्त्र है हमारा, मेदिनी शास्त्र, जी, मेदिनी ज्योतिष, जिसमें हम व्यक्तिगत फलित नहीं करते, हम मौसम की भविष्यवाणियां नक्षत्रों के आधार पर जी, पृथ्वी पर ज्वार भाटा, तूफान, अधिक वर्षा, इस तरह की चीज़ों पर उस पर स्टडी होती है। खास तौर से राजनीतिक भविष्यवाणियों को लेकर भी, सत्ता परिवर्तन को लेकर भी मेदिनी शास्त्र का प्रयोग किया जाता है। जी, भारत की जो कुंडली है वो मकर लग्न की है, उसमें शनि का प्रवेश तो कुछ ना कुछ राजनीतिक व्यवस्था और कुछ ना कुछ चीज़ करता है। अब चूंकि ये ग्लोबली रहा है, हम ये मानते हैं कि सब देशों के कहीं ना कहीं जन्म कुंडली, जब जब उनका जन्म हुआ देशों का, तो उसका एक सामूहिक कहीं ना कहीं परिवर्तन होना निश्चित था जी, कि परमात्मा के द्वारा। जी, इस शनि का मकर राशि में आना, हर देश की डेवलपमेंट अलग अलग हुई है, परंतु भारत को क्या फायदा हुआ है ये देखने की बात है। जी। हाँ, हमें लगा कि हमें नुकसान हो रहा है, नुकसान हुआ भी है, परंतु फायदा क्या हुआ ये देखने की बात है। अच्छा, एक और इसमें जोड़ना चाहूँगा जी, कि अभी देखिए, मोदी जी हैं, पूरे राष्ट्र में, विश्व में उनका गुणगान है, सब जानते हैं इसको। तो आगे आप क्या समझते हैं कुंडली के हिसाब से या अपने ज्ञान के हिसाब से कि भारत कहाँ जा रहा है और भारत का क्या होगा? देखिए ये तो एक बड़ा प्रश्न है, इसके कई क्षेत्र हैं। नहीं, मैं आपकी राय जानना हाँ, चाहता हूँ, ऐसा देखिए, नहीं। देखो, धर्म के क्षेत्र की मैं बात करूंगा जी, कि आध्यात्मिक क्षेत्र में तो हम बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं। जी, आर्थिक रूप से जरूर इस समय बहुत कुछ उलट पुलट हो रहा है, जी, 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 श्रीलंका पड़ोसी देश में हो रहा है, ठीक है,
कई सारी स्थिति है, तो ऐसा नहीं कि जब आसपास के देश अगर आर्थिक व्यवस्था में कहीं गड़बड़ हो रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ता है। जी बिल्कुल। रूस यूक्रेन की लड़ाई में भी कुछ ना कुछ असर तो रहेगा ही रहेगा। हाँ रहेगा, इकोनॉमिकली बाजार में वो दिख रहा है। हम लोग एक वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरफ भी बढ़ रहे हैं, ये भी एक जियोपॉलिटिक्स का एक अनुमान है जी जो उसका विश्लेषण कर रहे हैं। जी आपका जो पहला प्रश्न था और इस पहले प्रश्न को दोनों को मैं मिलाना चाह रहा हूँ जी। कि वो चीज़ छूट ना जाए हाँ कि भारत के लोग अभी सोच रहे हैं कि कोरोना काल में करें क्या, क्योंकि हमने पाया क्या है, हमने एक समझदारी पाई है इस जी। समय। हम्म, हम आइसोलेशन में रहे, लॉकडाउन के अंदर हम लोगों ने अपनी आवश्यकताओं को समेट लिया, जी हम मिनिमम चीज़ों पर भी सरवाइव करके जिंदा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जी ये हमारी ताकत है, इसको आप समझने का प्रयास करें। कि जैसे महाराणा प्रताप ने चित्तौड़गढ़ का किला छीन गया, घास की रोटी तक खाई उन्होंने, जी बिल्कुल। सेना ने भी खाई, जैसे भी खाया उन्होंने बिल्कुल। भी खाया है, सरवाइव करके भी, युद्ध करके भी वापस जीता ना, जी अपना छत्र स्थापित किया ना, हाँ। हिंदू राज्य की स्थापना की ना। बिल्कुल। तो हम लोग ने एक ये मान लिया है कि हमें प्राण हमारे लिए प्राथमिकता है, प्राण बचने चाहिए किसी भी प्रकार से। हम भौतिक जो चमक धमक में हम मॉल जा रहे हैं, हम बहुत सारी शॉपिंग कर रहे हैं, वो उतनी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है। मेडिकल दुकानें और ग्रॉसरी, हम इस पे रहकर भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। जी हमारी एजुकेशन ऑनलाइन शुरू हो गई, जो जी। क्योंकि इस समय जो उस तरफ से सिस्टम बन रहा था, वेब पे आना ही था, ऑनलाइन आना ही था, पर इस कोरोना काल में बहुत तेजी से आ गया। बहुत तेजी से आ गया, मेरा बच्चा खुद ही पढ़ रहा था। हाँ, अब ये Online। सेल्फ स्टडी की जो स्टार्ट हो गई है, ये व्यक्ति के अंदर एक अति मानस, लोग जैसे अरविंद का जो है कि अति मानस का अवतरण होगा, जी एक सुपर ब्रेन की तैयारी हो रही है। आने वाली जो जनरेशन है जी बहुत इंटेलिजेंट पैदा होगी। जी जैसे मैंने अभी प्रारंभ में कहा कि 10% केवल प्रतिभाशाली होते हैं, अब वो परसेंटेज बढ़ जाएगा जी इस पृथ्वी पर, क्योंकि अब उनकी जरूरत नहीं है, जी जो लेबर और अनुमान औसत से नीचे है हम्म। उनकी संख्या कम हो जाएगी और प्रतिभा वालों की ज़्यादा हो जाएगी। इसमें हमने ये पाया है, जी। ये ग्लोबल चेंजेस हैं, किसी एक के हाथ में नहीं है। कोई कहे कि इसमें कोरोना में कंट्रोवर्सी है, मेडिकल उद्योग की वो है, वो अपनी जगह पर अपना अनुमान लगाते रहिए आप, परंतु वास्तव में जी जो हमने पाया है वो देखिए। जी पहले हम किसी से भी हाथ मिला लेते थे, बिल्कुल। आज आज नमस्ते हम करके ही निकल अब लेते हैं। शुचिता का पालन कर रहे हैं, अपने भारतीय उसको आ रहे हैं। हम भोजन में, हम बहुत चीज़ों में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। ये सबसे बड़ा हमारे लाभ हुआ है, जी जिसको आप एजुकेशन सिखा नहीं पा रहे थे, माँ बाप वो है खुद ना, सीख गए। खुद सीख गए हैं कि हमारे लिए हेल्थ के लिए हमारे लिए क्या चीज़ जरूरी है, उसका हम वो प्रोटेक्शन हम यूज़ करने लग रहे हैं। अब जी आने वाला जो भविष्य है भारत का, देखिए जी, श्री अरविंद ने जब क्रांति शुरुआत की अपने ज़माने में ब्रिटिश पीरियड के अंदर, तो सशस्त्र क्रांति करते करते वो जेल यात्रा उनकी हो गई। जी जेल में बैठे बैठे कई चिंतन हुआ उनका। जी उन्होंने कहा कि जेल में अंततः क्या होगा कि ये फांसी पर लटका देंगे, जी अगर यहाँ से बाहर निकलने का अवसर मिले जी तो मैं भारत की आत्मा को जगाऊंगा। भारत की आत्मा को अगर जगा दिया तो कोई उनको गुलाम नहीं बना सकता। अच्छा हम गुलाम इसलिए बने कि हमारी आत्मा सोई हुई है, वरना भारत का चक्रवर्ती राज्य रहा है। हाँ, स्वयंभू भारत को मनु गुलाम से लेकर, कोई बना ही नहीं सकता था। स्वयंभू मनु से लेकर, यानी जी। 2 करोड़ साल पहले से लेकर युधिष्ठिर तक एक चक्रवर्ती शासन रहा है, एक वर्ल्ड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारी रही है, जी एक पूरे विश्व में एक सरकार। ये तो हम भारतीयों ने दिया है ना ये दर्शन। तो जी अगर आज हम सारे लोग मिलकर अपनी तैयारी करें, अपने आत्म जागरण करें, अपने भारतीय स्वाभिमान को पहचानें जी वास्तव में, और उस इतिहास पे गर्व करें, और बॉलीवुड की नकली फिल्मों से हम मुक्त हो जाएं, जी हैं, तो समझिए कश्मीर फाइल का जो इम्पैक्ट आया है उसको आप समझिए, नहीं वो तो देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, बहुत इम्पैक्ट है। है ना। एक तरह से मोह भंग हो गया। बॉलीवुड के टाइम पर बड़े बड़े कलाकार अंडरग्राउंड हो गए, कुछ नहीं, सब फीके। जी। लोगों ने अपनी प्रायोरिटी बदल दी। रामायण सीरियल देखा पूरे भारत ने, बिल्कुल एक जनरेशन के दोबारा बाद से। दूसरी जनरेशन ने, दोबारा से। हाँ हाँ, नई हमारी जनरेशन, जनरेशन ने देखा था, हाँ, फिर अब हमारे बच्चों की जनरेशन ने देखा। तो एक परिचय हो गया। तो ये तैयारी हो रही है, ग्लोबल जो है ईश्वर ही करा रहा है, हमें भारत को लाभ होगा। अब स्पिरिचुअलिज्म का जमाना है। यूरोप ने, लोगों ने बहुत काम किया जी अध्यात्म पर, स्पिरिट साइंस पर, परंतु मूल तो बेस तो भारत ही है, जी वेद ही है, उपनिषद वेद ही ही है, है। गीता ही है। तो वही फैल रही है। इसलिए जो बाबा टीवी चैनल में आ रहे हैं, बड़े बड़े गुरु बन रहे हैं, ये जनता बड़ी बुद्धिमान है, धीरे धीरे परिपक्व हो रही है, मैच्योर्ड हो रही है। हम सोशल अपने मोबाइल के द्वारा जी इतने सारे मैसेजेस डेली पढ़ रहे हैं
हम अलग तरह से एजुकेटेड हो रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन बेस पर ऑटो करेक्शन भी कर रहे हैं। कोई वायरल हो रहा है कोई गलत इन्फॉर्मेशन, तो जी। 4 दिन बाद उसका खंडन भी आता है, खंडन भी आता है। तो हमारे अंदर एक मैच्योरिटी भी डेवलप हो रही है। इसलिए भारत के साथ ये आएगा, क्योंकि भारत एक सोया हुआ शेर है जी। पुराना, जिस पे गुलामी की पराधीनता के समय से एक अजीब सी शिक्षा पद्धति, एक अजीब सी मानसिकता ला दी थी। आज वो बेड़ियां टूट रही हैं। हाँ, जंजीरें टूट जब रही हैं, टूटेगी तो अब पूरे बेड़ियां टूट रही पूरे हैं। विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जी। जिसके पास अपना लाखों करोड़ों साल का इतिहास है, इतिहास है, किसी देश के पास नहीं है। बहुत सही। तो सत्य इसलिए है। हाँ, इससे हमारी उम्र बढ़ रही है, तो हमारी मेच्योरिटी बढ़ रही है। जब जागरण होगा, भारत का जागरण, अध्यात्म का जागरण, तो भारत ही सुपर पावर बनेगा। इसलिए आने वाला समय भारत का सुपर पावर के रूप में है, परंतु तब जब हमारा धार्मिक आध्यात्मिक जागरण क्लियर कट हो जाए। जी। हमारी एजुकेशन सिस्टम में आज हमने योगा डे मनाया है, मोदी जी ने 21 जून को योगा दिवस, परंतु क्या कराते हैं? सूर्य नमस्कार, योगासन। योग है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, योग समाधि। जिस दिन ये समाधि वर्ड हमारे जीवन में आ जाएगा योग दिवस में, कि योग आसन के अलावा ध्यान, धारणा, ध्यान समाधि भी एक चरण है, जी। एक मानव मस्तिष्क की एक चरम सीमा है, और विश्व शांति की एक चरम सीमा है, आध्यात्मिक प्यास की एक चरम सीमा है, और जो परमात्मा का आनंदमय रस है उसकी एक चरम सीमा है, तो वो है समाधि अवस्था। जिस दिन समाधि अवस्था आ जाएगी, मैं तो एक जगह निवेदन किया कि 21 जून को गर्मी बहुत होती है, जी। आपने बहुत तपस्या करवा दी, सूर्य नमस्कार करवा दिया, जी। बहुत। 21 जून के आसपास का समय, लगभग वही समय मान के चलिए जब सूर्य, भगवान सूर्य नारायण आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। आपको बता दूं मैं, अच्छा, मुझे जानकारी हाँ, इतनी नहीं 27 है। नक्षत्र में आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। उस समय हमारे मेदिनी शास्त्र में एक कुंडली का निर्माण होता है, जिसके आधार पर तय हो जाता है कि उस साल वर्षा कैसे होगी। और ये पंचांग, जी। इस कुंडली का निर्माण हम वर्ष शुरू होने से पहले ही कर देते हैं। हाँ जी। ये भारत की विधा है। हाँ। इस विधा में, और उसमें महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है, जब सूर्य का प्रवेश आद्रा नक्षत्र में हो उस समय यज्ञ करने चाहिए, क्योंकि यज्ञ से वर्षा नियंत्रित हो जाती है। जी। और वर्षा नियंत्रित होगी तो उस साल फसल अच्छी होगी, कोई भी अकाल नहीं होगा जी। अनाज का, क्योंकि वर्षा अच्छी होगी, उपजाऊ अनाज होगा, तो हम सबका धन धान्य अगर होगा तो हम सबकी समृद्धि होगी। जी। हम सबकी भौतिक समृद्धि में ही आध्यात्मिक समृद्धि जो है वो छिपी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए आने वाला सत्य समय है। योगा डे मना लिया, उसके बाद एक ध्यान दिवस मनाने की आवश्यकता है। ध्यान दिवस, चलिए, मेडिटेशन, मैं वो, इसको बिल्कुल और उसका ध्यान समय, रखूंगा और उसका इसका। समय हो 21 दिसंबर, 6 महीने बाद 21 दिसंबर 21 दिसंबर को करें, क्योंकि उस समय ये बड़ा दिन होता है और ये बड़ी रात होती है। जी। 21-22 के आसपास जो दिसंबर होता है, 21-22-23 के आसपास। अच्छा, ये ध्यान दिवस उससे पहले नहीं मना सकते? नहीं, इस समय क्या है कि ना, उत्तरायण दक्षिणायन हमारा एक समय होता है, आपने जी देखा जी, होगा ना। पता है। इस समय क्या है कि सूर्य जो है जी। एक स्थिर हो जाता है अपने एक बिंदु पर, उत्तरायण के बिंदु, फिर वो दक्षिणायन और उत्तरायण के एक खास बिंदु पर, वहां से फिर ये उत्तरायण की ओर गति करता है। जी। धीरे धीरे स्टिल मूवमेंट होते है, एक तो चलता हुआ जा रहा है आदमी, फिर रुकता है, ठहरता है, फिर वो वापस आता है। तो इससे सूर्य नारायण, सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन, ये बीच का एक मान बिंदु है। इस समय एक विशेष योग है। तो एक काम करते हैं जी। महाराज जी, आपकी कृपा से 21 दिसंबर आपकी कृपा से और आपके सानिध्य से क्रियान्वित करते हैं इसको। इस बार ध्यान दिवस मनाइएगा, ओम का उच्चारण बिल्कुल। करेंगे, आप पूरे विश्व आइए के मानव करते ओम का हैं। उच्चारण करें। कि क्या परहेज है कि हर धर्म अगर सीखे, गूंगा व्यक्ति भी ओम बोल लेता है परमात्मा का नाम। आप रखिए परमात्मा का, आप जो भी महाराज नाम जी, रखना है। प्रयास तो कर सकते जी हैं। जी, आपका ये प्रयास ही जीवन है। जैसे आपने अभी बोला था ना, कोई परफेक्ट नहीं है, हम लोग हाँ। हम लोग प्रयास करते हैं, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं भी प्रयास करता हूँ। तो हम लोग और प्रयास जैसे- करें, सब मिलकर ध्यान बिल्कुल। करें। और मैं कह रहा हूँ कि सभी इसमें सम्मिलित हो, जितने भी आध्यात्मिक गुरु, ईश्वर धर्म का गुरु। आशीर्वाद हो, आपका सानिध्य हो, हाँ। और इसको कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जय, जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आप अच्छा सबका। लगा। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।